धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो राजा। और प्रभु परमेश्वर, आज शनिवार के दिन में पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, आज हमने जो दिन तय किया था कि प्रभु हम उस दिन सवाल जवाब करेंगे, अपने दिल में मन में जो सवाल उठते हैं उनको हम रखेंगे, ताकि परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हम उनके जवाब और अपने आप को संतुष्टि कर सके। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर बुद्धि में कुछ सवाल जिनके भी हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ बहनें बोल नहीं पाती हैं, सवाल होते हैं उनके मन में भी लेकिन बोल नहीं पाती हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु परमेश्वर ऐसी जगह बना दे इस जगह को कि छोटे से छोटा बच्चा भी अपना सवाल पूछ सके और हमारे अंदर ऐसी बुद्धि दे दे ताकि पिता परमेश्वर हम उस जवाब को आपसे पूछ सके। पिता परमेश्वर, उसका सवाल हम आपसे पूछ सके, आंसर उसका पूछ सके। खुदावन, तू हमारे बीच में है तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि तूने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में होता हूं। तो इस बात को तो हम बोल ही नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि तू यहाँ पे है नहीं है। मैं तो महसूस करता हूँ आपको, बात पे, हर बात पे आपको महसूस करता हूँ। तो अपना दर्शन, अपना विजन, अपनी बातों को मेरे हृदय में डाल देता है और मेरे मुंह में कुछ शब्दों को भी डाल देता है। परमेश्वर, मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि तू यहाँ पे है। लेकिन पिता परमेश्वर, कुछ बहनें, कुछ भाई अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं और ये एक ही दिन होता है कि हम सवाल पूछे सारी बातों के लिए। हर दिन हम वचन समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन एक भी सवाल नहीं आता है। तो पिता परमेश्वर, कहीं ना कहीं या तो समझाने में कमी है या फिर सीखने वाले में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ पिता कि इनके हृदय को खोल, मुंह को खोल और परमेश्वर यह कानों को खोल, ताकि जो सुने और हृदय में जाए, प्रोसेसिंग हो, माइंड में जाए और सवाल निकल के आए। क्योंकि अगर हम सुन रहे हैं तो सवाल आना वाजिब है। सवाल उठेगा, अगर सवाल उठेगा तो उसका जवाब भी मिलेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तो अब हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने जो भी सवाल पिता परमेश्वर उठाए और उनका जवाब प्रभु आपने हमें दिया, इसके बारे में प्रभु परमेश्वर, अगर हम अब एक जिज्ञासा भी होती है कि हाँ, इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, इसका क्या जवाब, प्रभु ने ये क्यों किया, कैसे किया, इसका मतलब क्या था। सवाल एक पूछा था आपके बेटे ने, आपके दास ने, और उस सवाल में से कितने लोगों के माइंड में मनन के द्वारा वचन काम कर गया। प्रभु आपका धन्यवाद। जो चुप थे उनको भी कुछ बातें एहसास हुई होगी कि हाँ, सच में प्रभु इस रीति से भी काम कर सकता है। प्रभु आपका धन्यवाद कि आप इस रीति से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। राजा आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा होती रहे। अब मैं आपकी बेटी परमेश्वर परमिला के लिए प्रार्थना करता हूँ, साहू के लिए। प्रभु उसके शरीर को आप टच करिए, प्रभु छू लीजिए और उसके शरीर के ऊपर से हर प्रकार का बीमारी का इन्फेक्शन रद्द हो। बीमारी की हर एक प्रकार की उसके शरीर के अंदर से इन्फेक्शन रद्द हो यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, आपकी बेटी चंगी हो जाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारी, बुखार, हर प्रकार की शरीर की दुर्बलता, कमजोरी सारी रद्द हो यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में। यीशु राजा, तेरे कोड़े खाने से तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। तेरी बेटी के लिए भी तूने अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, और उन्हीं कोड़े खानों के द्वारा, तेरे जख्मों के द्वारा प्रभु तेरी बेटी स्वस्थ हो चुकी है, चंगी हो चुकी है। यीशु मसीह का लहू आपकी बेटी को शुद्ध करे और उसके ऊपर से बुखार के सारे कीटाणुओं को मार दे और प्रभु वो बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ आपकी बेटी के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने आपकी बेटी को शुद्ध कर दिया है, चंगा कर दिया है। इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। 33 लोग जुड़े हैं और उससे पहले जितने लोग प्रभु परमेश्वर, जितनी बहनें वचन को सुनने तक मौजूद थी, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक उस बहन को नाम लेकर, बिना नाम लेकर के, खुदा तू सबको जानता है, मैं यीशु मसीह के नाम से उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने अभी भी जुड़े हैं और जितने पहले जुड़े थे जो लेफ्ट हो गए हैं। मैं उन सबको तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ, तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ, उनके परिवार के ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर, उनकी फसलों के ऊपर, उनके पशुओं के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, वो जो भी काम करते हैं उनके ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ। विश्वास के साथ उनके सुरक्षा के लिए परमेश्वर भजन संहिता 91 को यीशु मसीह के नाम में सारी प्रोटेक्शन उनके जीवन में घोषित करता हूं। राजा आप दयालु हैं, दया करने वाले हैं और सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपकी उपस्थिति में हर एक भाई बड़े यीशु मसीह के नाम में, ओ परमेश्वर, वो जीवन जिए प्रभु तेरे वचन के अनुसार, वो चले तेरे वचन के अनुसार। प्रभु एक बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा तो अपने बच्चों को दीजिए राजा। हालेलुया। इस वक्त ये जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं,
वो यीशु मसीह के नाम से शुद्ध हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध है और प्रभु का आत्मा इनकी रक्षा कर रहा है। इनके घर के चारों तरफ यीशु के लहू का बाड़ा है और सुरक्षा कवच है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बेफिक्र होकर लेट जाइए और लेट करके आप सो जाइए। प्रभु का आत्मा आपकी रक्षा कर रहा है, आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। सुबह उठिए, प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु तूने सही सलामत रखा और जिंदों में उठा दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज मेरे परमेश्वर, जितने भी इस वक्त इस कलीसिया के अंदर बीमार हैं, मैं उनको चंगाई की घोषणा करता हूं। जो दुखी हैं उनको शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जो पिता परमेश्वर किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, मैं उनको आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो भी इस वक्त किसी दुविधा में है, परमेश्वर समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, ऐसी सिचुएशन अगर किसी भाई बहन की है तो यीशु मसीह के नाम से मैं, तो वचन कहता है कि तू वचन के द्वारा रास्ते पर चल, वचन के द्वारा मार्ग तैयार कर, वचन तेरे लिए रास्ता खोले। परमेश्वर का वचन आपके लिए रास्ता खोलने जा रहा है, जिसके रास्ते सारे बंद हो गए हैं। प्रभु आपको आपके जीवन में उपस्थिति को दिखाए यीशु मसीह के नाम में। आज आप आजाद हैं, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि सत्य जहां पर है वहां पे आजादी आती है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करे, ब्लेस करे। हर एक भाई हर एक बहन कर्ज से और लोन से आजाद होने पाए, ये कलीसिया कर्ज फ्री हो जाए। मैं उस दिन सबसे बड़ी गवाही दूंगा परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, जिस दिन इस कलीसिया में जितने भी लोग जुड़ेंगे और मैं पूछूंगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कर्ज या लोन है। अगर जिस दिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, उस दिन पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद 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 करता रहूंगा। और पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया के लिए घोषणा कर दूंगा कि कर्ज फ्री, लोन फ्री चर्च इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके जीवनों में किसी न किसी तरीके के छोटे मोटे लोन चल रहे होंगे, कोई किस्त होगी, किसी को लेना होगा, किसी को देना होगा। तो ये सारी चीजें प्रभु का आत्मा वचन कहता है कि तू ना तो ब्याज पे पैसे ले और ना ब्याज पे पैसे दे। प्रभु तुझे आजाद करना चाहता है और जरूरतें प्रभु सारी पूरी करेगा। इसलिए आज से ही इन चीजों को अपने ऊपर से रद्द करने की कोशिश करो और प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा। और आगे से कभी भी किसी भी प्रकार के कर्ज या लोन में मत फंसना, ना तो लेना ना देना। अपनी चीजों को अपने पास रखना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो तुझे दिया गया है उसको बढ़ा, उसको ऐसे व्यर्थ में मत खो, गंवाना नहीं है, उसको बढ़ाना है। इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सब लोग आशीषित है, ब्लेस है। इतने अच्छे प्रभु ने लोगों को दिया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो पिता परमेश्वर तेरा भय माने, मेरा नहीं। पिता परमेश्वर मेरा भय नहीं बल्कि परमेश्वर तेरा भय माने, ताकि हमें ये लगे कि हाँ यहाँ पे परमेश्वर है, मुझसे बड़ा, मेरे सारी चीजों से बड़ा, इस कलीसिया में सबसे बड़ा एक मास्टर है जो मुझे भी सिखाता है। जो सिर्फ आपको नहीं, मेरे द्वारा तो वो आपको सिखाता ही सिखाता है, लेकिन मुझे भी सिखाने वाला एक मास्टर है और वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा यहाँ पे है। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार यहाँ पे मौजूद है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। हर एक बीमार चंगा है, हर एक भाई आजाद है, हर एक बहन आजाद है। हर प्रकार की नशे की आत्मा यीशु के नाम से रद्द करी जाती है। कोई भी भाई कोई भी बहन किसी भी प्रकार के नशे से आजाद होना चाहती हैं, क्योंकि बहनें उनके पति नशा करते हैं, इसकी वजह से वो बड़ी परेशान होती हैं। और कुछ भाई हैं जो करते हैं लेकिन आजाद होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं इस चीज को, लेकिन छूट नहीं पा रहा। मैं यीशु मसीह के नाम से उनके लिए एक चंगाई की और आजादी की घोषणा करता हूं कि प्रभु आपके मन को बदले, आपके मन के अंदर से एक नफरत पैदा करे दारू के लिए, नशे के लिए। एक नफरत आपके दिल में आए कि आप घर में घुस ही ना पाओ। जिस दिन आप नशा करके आओ, जिस दिन भी नशा करके आए कोई भी किसी भी प्रकार का, तो घर में घुसने ही ना पाए, क्योंकि वो घर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उस घर में भी परमेश्वर की संगति जुड़ती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी गंदी स्पिरिट नशे के द्वारा घर के अंदर प्रवेश ना करने पाए। दरवाजे पर यीशु के लहू की आग हो जो दुष्ट आत्मा को जला के राख कर दे और उसकी सामर्थ को नाश कर दे, और सिर्फ आपका बेटा सही सलामत बिना नशे के घर के अंदर प्रवेश करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं एक घोषणा प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सब बोल सकते हैं आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम में आमीन। जल्दी से अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कर रहे हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। यीशु मसीह के नाम में अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सब बोलेंगे आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, बड़ाई हो, हालेलुया। यस, ओके, सभी को शालोम। प्रभु का सामर्थ आपके साथ रहे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। यस, जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की।